अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। तो हमने थ्योरम भी पढ़ाया था इसके बारे में कि वो उसके पैरेलल वाकई होगा। तो वो बता रहा है कि हमें पैरेलल है। तो इट्स लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर। हमने एक ट्रायंगल बनाया है ABC और उसकी एक AC साइड और BC साइड की मिड पॉइंट्स हमने सेट किए हैं D और E। ठीक है ना, ये हमने गिवन लिखा है कि ट्रायंगल ABC है और DE जो है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए हुए हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC जिसकी दो साइड्स AC और BC की मिड पॉइंट्स D और E उनको मिलाया हुआ है हमने। तो DE जो है वो लाइन सेगमेंट है जो कि इनके मिड पॉइंट्स को मिला रही है। AC का मिड पॉइंट D और BC का मिड पॉइंट E इन दोनों को मिला रही है। तो गिवन ये है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो DE का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड? तो जो थर्ड साइड होगी AB उसका लेंथ क्या होगा? तो हमने थ्योरम पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इफ़ इन ए ट्राइंगल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिला रही है तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ठीक है ना, वो तो उसने हमें बताया भी है। उसके अलावा हमने ये भी प्रूव किया था कि वो लाइन सेगमेंट जो है वो उस तीसरी साइड के हाफ के बराबर होगी। इट विल बी हाफ ऑफ दैट थर्ड साइड। तो DE जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो DE 4 सेंटीमीटर हो गया, हाफ ऑफ AB, और 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, AB हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये अगर MCQs में आता है तो दिखने में मुश्किल है, लेकिन आप 4 सेंटीमीटर तो ये 8, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये होगा 20 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो है उनकी मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट मिलाएंगी, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेंगी किसको, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अब देखिए हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो इसका मिड पॉइंट हो गया H, CB का मिड पॉइंट हो गया F, AB का E और DC का G मिड पॉइंट। तो GE को हमने मिला दिया, यानी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया। ये भी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हमने मिला दिया। GE और HF जो है ये हो गई मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। ये दोनों एक दूसरे को काट भी रहे हैं यहाँ पे O पॉइंट पे। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। यानी यहाँ पे O पॉइंट पे ये GE जो है वो HF को बाइसेक्ट करेगी और HF जो है वो GE को बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये और ये दोनों बराबर लेंथ हो जाएंगी और ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने लिखा है कि गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD, H मिड पॉइंट ऑफ AD, E मिड पॉइंट ऑफ AB, F मिड पॉइंट ऑफ BC, G मिड पॉइंट ऑफ DC। प्रूव ये करना है कि HO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है OF के, HO OF के कॉन्ग्रुएंट और GO कॉन्ग्रुएंट टू OE। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है कि हमने A और C को ज्वाइन कर दिया टू गेट टू ट्राइंगल्स। A और C को अगर हम ज्वाइन करेंगे इस तरह डायगोनल बनाएंगे तो ट्राइंगल ADC बन जाएगा और ट्राइंगल ABC भी बन जाएगा। ये ADC ट्राइंगल और ये ABC ट्राइंगल, सही है। एंड आल्सो ज्वाइन H एंड G मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC जो है हमारे पास
अब इस ट्राइंगल ADC का ये AD साइड हो गया और DC उसका साइड हो गया। अब AD और DC इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम मिला रहे हैं। आप थोड़ा कंपेयर करेंगे तो ये हम उस थ्योरम के करीब जा रहे हैं कि ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है ना, उस तरह का सिचुएशन हमारे पास आ रहा है। और दूसरा हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं, E और F को। ये जो दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है ना, इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स जो हैं, दो साइड्स के मिड पॉइंट को हमने EF को मिला दिया। तो अब ट्राइंगल स्टेटमेंट है हमारे पास कि ट्राइंगल ADC जो है हमारे पास, उसके अंदर आप देखें कि HG जो कि मिड पॉइंट्स को मिलाए हुए आए, वो पैरेलल होगी AC साइड की, थर्ड साइड की। ये थ्योरम के बिना पे होता है कि HG इज़ पैरेलल टू AC और आल्सो HG इज़ हाफ ऑफ AC। ये रीज़न हम लिख देंगे भाई अकॉर्डिंग टू द थ्योरम है जो कि हमारा प्रूव किया हुआ है। ये एक ट्राइंगल के अंदर। और दूसरे ट्राइंगल के अंदर, ABC ट्राइंगल के अंदर, EF जो है ये पैरेलल होगा किसके, AC के, और EF जो है वो हाफ ऑफ AC होगा, वो भी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। सही है। तो HG जो है वो पैरेलल होगा EF के। अगर HG पैरेलल AC के है, EF पैरेलल AC के है, तो HG और EF जो है वो ऑब्वियसली जो है वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह लें या कह लें वही चीज़ के बोथ आर पैरेलल टू AC। ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। और उसके अलावा HG और EF क्योंकि दोनों जो है वो AC के हाफ के बराबर हैं। अब AC का डिस्टेंस जितना भी होगा उसका हाफ ये भी है, उसका हाफ ये भी है, तो HG और EF जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, वो भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बिना पे, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है इस तरह, तो फिर ये लाइन जो है वो एक ट्रांसवर्सल है HF। तो ये एंगल और ये एंगल ये कहलाएंगी अल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि HG और EF जो है वो क्या है, पैरेलल हैं। तो एंगल GHO और एंगल OFE ये दोनों जो है वो आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट ड्यू टू द पैरेलल ऑफ HG एंड EF। अब हम बात करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में। एक ट्राइंगल है हमारे पास HGO और दूसरा ट्राइंगल है EFO। ये दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम करेस्पॉन्ड करेंगे कि देखेंगे इनमें अंदर क्या क्या जो है वो बराबर है। अब देखें, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, या तीन साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट चाहिए होती हैं उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए। अब इसकी ये साइड और ये साइड तो हमने प्रूव किया कि कॉन्ग्रुएंट है, और एक ये एंगल हमने प्रूव किया कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा अब ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकल एंगल भी इनकी जो है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आप जो है वो यहाँ पे लिख दें। आपने लिखा है कि HG कॉन्ग्रुएंट है EF के, और वो जो एंगल आपने प्रूव किया GHO और OFE जो प्रूव किया अब उसके बारे में लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरी पॉइंट HOG और EOF वो जो वर्टिकल एंगल्स हैं उनके बारे में लिख दिया आपने। अब ट्राइंगल्स जो हैं वो दोनों आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल पोस्टुलेट के बिना पे। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ट्राइंगल्स की बकाया साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर HO जो है वो OF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी। आपने लिख दिया कि HO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, OF के। और उसके अलावा जो है वो GO और OE ये दोनों साइड्स इन दोनों ट्राइंगल्स की ये आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आपने लिख दिया कि GO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, OE के, ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। ये आपने प्रूव कर दिया कि भाई ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर।
इससे ये साबित हुआ कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो लाइन सेगमेंट्स जो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो, मिला रही हो, वो लाइन सेगमेंट्स। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो है ABCD के नाम से। तो इनके 4 मिड पॉइंट्स भी हमने सेट कर दिए हैं EFGH के नाम से। E मिड पॉइंट AB का, F मिड पॉइंट BC का, G मिड पॉइंट DC का, H मिड पॉइंट AD का। तो इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। अब ऐसे नहीं मिलाना कि आप G को E से मिला दें, H को F से मिला दें। वो कह रहा है कि उनको इस तरह मिलाना है, टेकन इन ऑर्डर, यानी ऑर्डर में मिलाना है, तरतीब में मिलाना है। यानी अगर आप H को G से मिला रहे हो तो फिर G को F से मिलाओ, F को E से मिलाओ। इस तरह नहीं कि आप H को G से मिलाने के बाद G को E से मिला दें। आपने तरतीब में जाना है। H से आप E की तरफ आ सकते हो, फिर E से F की तरफ, फिर F से G की तरफ, वापस दोबारा G से H की तरफ आ जाना है आपने। फिर एक जो है वो दोबारा इन मिड पॉइंट्स का जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो ब्लू लाइंस में जो है वो फॉर्म में पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये हमने जो है वो प्रूव करना है। तो टू प्रूव दैट EFGH इस पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन हमने फ़कत यही करनी है कि A और C को मिला देना है। किसी एक डायगोनल को हम आपस में मिला देंगे, आप D और B को भी मिला सकते हो। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ गए, एक ADC के नाम से, एक ABC के नाम से। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है थ्योरम्स में। तो ट्राइंगल ADC के अंदर जो है वो जो GH है, ये वाला मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला, ADC के अंदर DC AD, ये 2 साइड्स हैं इस ADC ट्राइंगल के। तो DC का मिड पॉइंट और AD का मिड पॉइंट अगर आपस में मिल रहा है तो ये AC के पैरेलल होगा, ये थ्योरम कहता है। HG पैरेलल टू AC। और दूसरे ट्राइंगल ABC के अंदर वही सेम सीन है, आपके पास FE मिड पॉइंट्स हैं। तो ये वाली मिड पॉइंट वाली लाइन जो EF है ये AC के पैरेलल होगी, ये भी थ्योरम कहता है। तो अगर HG EF दोनों AC के पैरेलल हैं तो HG जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। और आल्सो HG जो है वो हाफ ऑफ AC भी होगा, ये भी थ्योरम कहता है कि किसी ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स वाली लाइन वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ के बराबर होगी। और EF जो है वो हाफ ऑफ AC होगा। तो HG इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू EF, यानी EF भी हाफ ऑफ AC के बराबर, HG भी हाफ ऑफ AC के बराबर, ये भी थ्योरम कहता है हमें। तो जैसे कि HG और EF ये दोनों AC के हाफ के बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास ये आया है कि भाई HG EF पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स का सिर्फ एक पेयर आपके पास पैरेलल भी आ जाए और कॉन्ग्रुएंट भी आ जाए तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को कहोगे कि भाई वो पैरेललोग्राम है। EFGH इज पैरेललोग्राम, EFGH वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि प्रूव दैट the line segment passing through the midpoint of one side and parallel to another side of a triangle। ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो एक ट्राइंगल हम बनाएंगे ABC के नाम से। ये ABC का एक ट्राइंगल है, तो उसका एक लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड से पास करता है और पैरेलल होता है किसी दूसरी साइड के। अब मिसाल के तौर पे हमने जो है वो E मिड पॉइंट लिया है BC का, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये BC है। ये ट्राइंगल हमने ABC लिया था, ये BC का मिड पॉइंट कौन सा है, E है। तो ये E मिड पॉइंट है BC का,
लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इन पैरेलल टू अनदर साइड। यहाँ से जो लाइन पास करेगी इस तरह या इस तरह, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये लाइन जो है वो पैरेलल है उस किसी दूसरी साइड के, यानी ए बी के पैरेलल होगी। ज़रा यहाँ से जो लाइन गुजरेगी वो इस ए सी के तो पैरेलल होगी नहीं, तो यहाँ से मिड पॉइंट से निकल रही है लाइन और पैरेलल है किसके, ए बी के। तो कह रहा है कि पैरेलल टू अनदर साइड आल्सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड। फिर वो क्या करेगी, ये जो मिड पॉइंट से आ रही है इसके पैरेलल भी आ रही है, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पे आके इस AC को इसने बाइसेक्ट कर देना है, ये हमें जो है वो प्रूव करना है। तो E मिड पॉइंट है BC का और DE पैरेलल है AB के। DE जो है वो क्या है, पैरेलल है AB के। तो प्रूव ये करना है कि जो D जो है वो मिड पॉइंट है CA का, इसका मतलब DC और DA ये दोनों बराबर होंगे। ये गलत लिख दिया हमने, इसको काटें कि प्रूव ये करना है कि DC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, DA के। तो कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि DE को प्रोड्यूस करें F पॉइंट की तरफ। ऐसा हमने थ्योरम में भी इस तरह ही किया था। उसमें ये प्रूव करना था कि भाई ये मिड पॉइंट्स वाली लाइन है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, प्रूव करो कि ये पैरेलल होंगे। तो अभी हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि भाई ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, ये भी मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टेप्स तकरीबन वही होंगे। तो D को हमने प्रोड्यूस किया F पॉइंट की तरफ, सो दैट EF और DE, यानी EF इसको इतना ले जाएं आगे कि DE के बराबर हो, ठीक है ना। तो F और B को मिला दें तो आपके पास ये दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर देखें आपके पास क्या क्या है। CE कॉन्ग्रुएंट है EB के, CE और EB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये E जो था वो इनका मिड पॉइंट था CB का, ये गिवन था E मिड पॉइंट ऑफ CB। और दूसरा है कि DE जो है वो EF के कॉन्ग्रुएंट है, एक ये साइड और एक ये साइड। ये कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट रखा था। और तीसरी पॉइंट, ये दो एंगल्स जो हैं 1 और 2 नंबर वाली, ये अपना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 वर्टिकल एंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आप कहोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनकी दो साइड और एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब जैसे कि ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसकी एंगल ये और इसकी एंगल ये, इसकी ये एंगल और ये एंगल ये बराबर होंगी, ये आपस में बराबर होंगी। तो आपने लिखा है कि एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 4 के। और DC FB के बराबर होगा क्योंकि ये बराबर तो रही ये साइड, तो ये भी ऑब्वियसली जो है वो उनकी आपस में बराबर होगी। तो DC और FB के नाम आपने लिख दिया कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट हैं ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। अब अगर ये दोनों एंगल्स जो हैं जिनको आप कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी, ये आप गौर से देखें कि इन दो लाइंस की यानी FB और DC की जो है वो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है DF, DC और FB, इनकी ये 3 और 4 एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो DC FB हो जाएंगे पैरेलल। तो ये हैं कॉन्ग्रुएंट, तो आप कहोगे कि DC और FB जो है आपस में क्या है, पैरेलल हैं। रीज़न आपने लिखा है अल्टरनेट एंगल्स 3 and 4 आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर DC और FB आपस में पैरेलल हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है, तो ये AC लाइन जो है वो पूरी की पूरी FB के पैरेलल होगी और DA जो है वो भी FB के पैरेलल होगी क्योंकि ये सारी जो है वो एक ही लाइन है। तो आपने लिखा है कि DA जो है वो पैरेलल है किसके, FB के। और जो हमारे पास गिवन था कि ये DE जो है वो AB के पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन था। तो DF जो है वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो पैरेलल है AB के। और अभी हमने ये प्रूव किया कि DA और FB जो है वो आपस में पैरेलल है। ये आपस में पैरेलल अभी हमने प्रूव किया, इनकी पैरेलल होने की वजह से इनको पैरेलल कहा है।
और डी एफ और ए बी वो तो ऑलरेडी पैरेलल थे, डी ई इसके पैरेलल था, ये गिवन था उसकी वजह से। तो अब ये आपस में पैरेलल हैं और ये आपस में पैरेलल हैं, तो ए बी एफ डी जो है वो हो जाएगा एक पैरेललोग्राम। एफ डी इज पैरेललोग्राम ड्यू टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल सो विल बी कॉन्ग्रुएंट टू। अब अगर ये अपोजिट साइड्स इनकी जो हैं वो पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो अब पैरेललोग्राम के बाद अब इनकी अपोजिट साइड्स को आप कॉन्ग्रुएंट भी कहोगे, यानी डी ए को कहोगे कि भाई एफ बी के बराबर है, डी एफ को कहोगे कि भाई ए बी के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि डी ए पैरेलल भी है एफ बी के और डी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी है किसके, एफ बी के। अब जैसे कि ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो इसका ए डी एफ बी के बराबर है और हमने ये सवेरे प्रूव किया था कि डी सी जो है वो एफ बी के बराबर है। ये हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव किया था कि डी सी और एफ बी बराबर है। और अभी हम पैरेललोग्राम की वजह से कह रहे हैं कि भाई डी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एफ बी के। अब डी सी भी एफ बी के कॉन्ग्रुएंट, डी ए भी एफ बी के कॉन्ग्रुएंट, तो जो डी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी ए के, यानी डी सी और डी ए जो है वो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों एफ बी के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये प्रूव हो गया कि डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट द 4 ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी 4 ट्राइंगल्स हमें हासिल होंगे बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यानी किसी भी ट्राइंगल के 3 मिड पॉइंट्स होते हैं। ये ए बी सी ट्राइंगल बनाया हमने, उसके 3 मिड पॉइंट्स हमने सेट किए, यानी ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का ई, ए सी का एफ। ये हमने गिवन में भी तीनों मिड पॉइंट्स का जिक्र कर दिया है। गिवन ट्राइंगल ए बी सी है, उनके 3 मिड पॉइंट्स हैं। तो इनके मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने से 1 2 3 4 ट्राइंगल्स जो है वो हमें हासिल होंगे। तो कह रहा है कि भाई वो जो 4 ट्राइंगल्स होंगे आर ऑल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वो सारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल सी एफ ई, ये वाला ट्राइंगल एफ ई डी, ये वाला, ये आमने सामने जो बने हुए हैं, इन दोनों को हमने प्रूव करना है कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह एफ ई डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इसके अपना ई डी बी के, और फिर इस एफ ई डी ट्राइंगल सेम को जो है वो आप एफ डी के कॉन्ग्रुएंट जो है वो आप प्रूव करेंगे। तो जैसे कि ये इसके हो जाएगा, फिर ये इसके हो जाएगा, तो ये इससे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिटिव के हिसाब से वो सब फिर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिलहाल जो है वो हम प्रूव करने जा रहे हैं ट्राइंगल सी एफ ई, ये वाला, और ट्राइंगल एफ डी ई, ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो हम करेस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हमने लिखी है एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई। ये साइड जो है वो एफ ई, ये इस ट्राइंगल की भी है, इस ट्राइंगल की भी है, तो ये कॉमन साइड कहलाएगी। उसके अलावा एंगल एफ ई डी, ये वाली एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट लिखी है सी एफ ई के, हमने सी एफ ई, इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। रीज़न ये है कि अब देखें कि ये जो ई डी लाइन है ये मिड पॉइंट्स को मिला रही है। आप इस बड़े ट्रायंगल ए बी सी में गौर से देखें, ये जो ई डी मिड पॉइंट्स को मिला रही है ये इस ए सी के पैरेलल होगी। इस बड़े ए बी सी ट्रायंगल में ई डी जो मिड पॉइंट को मिला रही है दो साइड्स के, तो ये तीसरी साइड ए सी के हो जाएगी पैरेलल, और आल्सो ये ई डी जो है वो ए सी के हाफ के बराबर भी होगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ठीक है ना। तो अगर ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है ना, तो ये इसके भी पैरेलल होगी। अब अगर ई डी जो है वो एफ सी के पैरेलल होगी तो ये एफ
ई जो है वो काम कर रही है अपना ट्रांसवर्सल का, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होंगी और कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है ना। और ई डी जो है वो ए सी के हाफ के बराबर भी होगी। तो रीज़न अब वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ई डी जो है वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, वो पैरेलल होगी ए सी के। सो ई डी जो है वो एफ सी के भी पैरेलल होगा। देयरफॉर दीज आर कॉन्ग्रुएंट अल्टरनेट एंगल्स। तो ये जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट कहा है तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से कॉन्ग्रुएंट भी हैं। आल्सो ई डी के नाम हम लिख रहे हैं कि भाई ये जो है वो हाफ ऑफ ए सी के बराबर भी है, ये भी थ्योरम के बिना पे। तो ये एक चीज़ हमें गिवन भी है कि एफ सी जो है ये ए सी का हाफ है। अब अगर एफ मिड पॉइंट था ए सी का, तो एफ सी जो है वो इस पूरे ए सी के हाफ के बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। एफ सी हाफ ऑफ ए सी, ये हमने लिखा है, गिवन था। तो एफ सी भी ए सी का हाफ है, ई डी भी ए सी का हाफ है। तो ई डी और एफ सी ये दोनों हो गए भाई कॉन्ग्रुएंट। एफ सी और ई डी के नाम हमने लिखा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्राइंगल सी एफ ई और ट्राइंगल एफ डी ई ये हो गए भाई कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलरली आप जो है वो दूसरे ट्राइंगल्स को भी इस तरह रिपीट कर सकते हो। इन दो ट्राइंगल्स को इसी तरीके से और इन दोनों ट्राइंगल्स को भी इसी तरीके से आप जो है वो कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट।